में आता था ओम नमः शिवाय करते थे सारी रात, सुबह तक और प्रकट हो गए सब। जब हीलिंग के लिए आने लगे लोग, मैंने उनको कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे दर्शन है, उनको ये बोला कि आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है, तो सबको शिव नजर आ रहे, कोई इक्का दुक्का कोई ये सब आते थे इक्का दुक्का होगा जिसको नहीं समझ आया कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। हमने भी करे हुए हैं। हाँ मुझे पता है। फिर अगले दिन तो खैर बहुत वो आ गए थे, सारे मीडिया वगैरह आ गया था दर्शन में, क्योंकि उस टाइम ये गुरुजी की कृपा से तो अब हर घर में हर जगह होते हैं ना दर्शन, तब तो ऐसा कुछ नहीं था, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो भोलेनाथ ने बहुत कृपा करी थी, बड़ी मतलब तपस्या कराई और पूजा करके फल भी बड़ा अच्छा दिया। फिर ये हुआ, ये तो होता रहा, फिर इतने साल हम इस दिन को सेलिब्रेट करते रहे कि भोलेनाथ का बर्थडे करते रहेंगे। मुझे आज ये याद आया कि सेम डे ही फिर गुरुजी ने अपने वहाँ मुझे बुलाया था। 2009 में मैं वैसे वहाँ गई थी, पर 2010 में मैं उनके 2-3 बार अभी सिर्फ बड़े मंदिर गई थी। उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि टुकरी में उनका जन्म स्थान है। तो मैं वहाँ उनके जन्म स्थान के लिए तो कुछ भी नहीं बना हुआ था, एक कोठी सी थी बस उनकी, कुछ भी नहीं था तब तो, बिल्कुल खाली। उनकी फैमिली बैठी थी, उनके बड़े ब्रदर और वो सब बैठे थे, ऐसे घर में बैठे हुए। फिर पहले मैंने सोचा था कि ये लुधियाना में है, मेरे पेरेंट्स भी लुधियाना में, तो मैंने लुधियाना में ढूंढा, वहाँ टुकरी नहीं था, ये टुकरी दूसरा था। तो पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई, तो मुझे था कि अब जाना तो जरूर है, क्योंकि अब निकले हुए हैं इस काम के लिए, तो जाना। तो फिर उस टाइम अंदर गए तो उनको नॉक किया, बेल करी तो उन्होंने खोला, तो बिल्कुल घर जैसे बड़े बड़े डॉग्स वगैरह रखे हुए थे, कुछ भी नहीं था तब, सिर्फ स्थान तो उनका हमने पैदा तो वही हुए थे, पर कुछ बना नहीं हुआ था स्थान। तो वो उन्होंने फिर हमें चाय, पहले तो उन्होंने बाहर ही पूछा कि आप कौन, हमको वहाँ से दिल्ली जाते हैं, पता लगा हम आ गए। तो वो कहते हैं अच्छा, तो उन्होंने दिल्ली बात करी, यहाँ पे गौरव अंकल जो उनके गुरुजी के नेफ्यू उनसे बात करी, उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने मुझे कभी तब तक मिले नहीं हुए थे ना, मेरे को जानते थे। उन्होंने बात करी और उन्होंने मुझे सीधा कहा, उनको बोला कि इनको अंदर ले जाओ, चाय वाय पिलाओ, और मुझे कहते दिल्ली वापस कब आ रहे हैं। मैंने उसको बोला 2 दिन बाद आ रही, थर्सडे आई थी, वो 26 अगस्त था जब मैंने वापस आना। तो वो कह रहे कि अच्छा आपने ना, आपको मुझे क्या आज्ञा हुई है कि आपको वहाँ उस दिन बड़े मंदिर आना है 8 बजे, और वहाँ आके उनको भोग लगाना है। मैं पागल हो गई, मुझे पता ही नहीं, ना मैं जानती हूँ ना मुझे कुछ पता था कैसा भी होता है। हाँ तो मंदिर तब से बहुत पहले से चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, और ये गुरुजी की भी मतलब वो स्वरूप वही है। मैं बताने की कोशिश करूँ कि वही रूप है, वही सब कुछ है। उन्होंने वही दिन चुना कि मुझे भोग लगाने के लिए बोला। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, ना मुझे पता था वहाँ किचन का है। मैं तो भी 1-2 बार ही गई थी, वहाँ कुछ भी पता नहीं। वहाँ यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी, तो सबको क्या लेके जाऊँ भी, मैं कहाँ जा रही हूँ, सेलिब्रेट करने एंड होने वाला है। और मैं फिर वहाँ गई, 8 बजे पहुँच गई। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे वही किचन में पास मिले और वहाँ पे गुरुजी को भोग लगाया। तो ये स्पेशल डबल स्पेशल डे है 26 अगस्त, 2 बारी इस टाइम पे भोलेनाथ ने दर्शन दिए और फिर भोग भी उसी दिन लगवाया। वो भी तो उन्हीं का स्वरूप है, भोलेनाथ ही है। तो इसलिए तो हम उनको मान रहे हैं। शायद कोई और स्वरूप होता तो मेरे से नहीं माना जाता, क्योंकि मैं शिव के लिए भी पागल हूँ। तो वो इतना उनका स्वरूप वही है, वहाँ जाके भी मुझे वही महसूस होता कि शिव जी ही है, मुझे कभी वो रूप नहीं दिखता, वही दिखता है। तो उन्होंने डबल ये कराया है, तो ये बहुत हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल डे है। तो हम सबको इस दिन बहुत स्पेशल सेलिब्रेशन और खुशी सब कुछ। जय शुक्राना करोगे।